जो पैगंबर पर इन लोगों ने जो छीटाकशी की, गुस्ताखी की, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके भारतीय धारा के तहत 10-10 साल का जेल डाला जाए। सांप्रदायिकता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता लोग फिर से बिहार में बढ़ाना चाहते हैं, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। गिरिराज सिंह जो सीमांचल में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं, उनकी यात्रा पर रोक लगाया जाए और अररिया के सांसद की सदस्यता रद्द की जाए। यह लोग तो कभी भी न्याय संगत बात कर नहीं सकते। इनकी पढ़ाई तो आरएसएस के स्कूल में हुई है, जो संविधान विरोधी है, जो तिरंगा विरोधी है। नीतीश कुमार के राज में जो भाजपा ने नीतीश कुमार को कब्जा कर लिया है, सामंतों के हौसले बढ़ गए हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगी, दिन दहाड़े पटना राजधानी में अपराध होने लगे, हत्या बलात्कार हो रहा है। देखिए, माले पार्टी की तरफ से बदलो बिहार नया यात्रा निकाला गया था। ऐसे में कई दिनों से ये लोग कहीं ना कहीं इस यात्रा को लेकर तमाम अनेक जिलों से निकले हुए थे। मेरी मौजूदगी अभी पटना के जीपीओ गोलंबर के पास है, जहां पर तमाम अनेक माले के विधायक, साथ ही कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी मौजूद हैं। ऐसे में शकील अहमद खान से जुड़ेंगे, बात करेंगे। शकील अहमद जी, लगातार माले पार्टी यात्रा पर चल रही थी, आपकी भी पार्टी भी यात्रा पर चल रही थी, ऐसे में पहुंचे हैं आज पटना, क्या कहेंगे? मैं तो हर उस इनिशिएटिव का जो कि इस देश के समाज की जनता को मजबूत करे और उनके हक की लड़ाई लड़े, और हम लोग तो शामिल हैं महागठबंधन में। कांग्रेस पार्टी भी अपने तरीके से स्मार्ट मीटर के खिलाफ हो या अन्य जो अन्याय है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ती रहती है। यात्रा के माध्यम से लोग सीधे संपर्क में आते हैं और जो ये मुद्दे इस यात्रा के दौरान सामने आए हैं वो मुद्दे बहुत अहम है। जनता का सवाल है, सांप्रदायिकता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता लोग फिर से बिहार में बढ़ाना चाहते हैं, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और जो बिहार सरकार को जो काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ, नौजवान को नौकरी देने के लिए, ये सारे काम उसे करना चाहिए। यही कारण है कि हम सब लोग शामिल हैं। शकील जी, लगातार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी यात्रा पर चल रहे हैं। अररिया में उनके सांसद ने एक बयान दिया जहां उन्होंने कहा कि अररिया में बस हिंदुओं को रहने कहा कि यानी कि हिंदू रहना है अररिया में तो बस हिंदू बनना होगा। तो ऐसे इस बयान को कैसे शकील अहमद? यह लोग तो कभी भी न्याय संगत बात कर नहीं सकते। इनकी पढ़ाई तो आरएसएस के स्कूल में हुई है, जो संविधान विरोधी है, जो तिरंगा विरोधी है, जो आरक्षण विरोधी है। और ये दोनों नेता जो बात कह रहे हैं वो संविधान का तार कर रहे हैं। बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि बिहार के शांतिमय जनता के बीच में जहर घोलने का जो ये काम कर रहे हैं, आपसी विवाद फैला रहे हैं अपने भाषणों के जरिए, इसमें रोक लगना चाहिए। और कानून इन पर रोक लगाने की व्यवस्था रखती है, संविधान रखती है, लेकिन ये लोग लगा नहीं रहे। जनता लगा देगी आने वाले चुनाव में, चिंता मत कीजिए। यात्रा आप लोगों का कहां तक जाएगा? जिस तरीके से लगातार आप लोग अनेक जिलों से ये यात्रा सीपीआईएमएल की है। बहैसियत कांग्रेस पार्टी के लीडर होने के मैंने इसमें सपोर्ट किया है, हमारी पार्टी भी सपोर्ट करती है और इस तरह के तमाम इनिशिएटिव का हम सपोर्ट करते हैं। मेरा ख्याल से कल इनकी बड़ी सभा है, सभा पे होगी और इस तरह के अन्य इनिशिएटिव पूरे बिहार में लिए जा रहे हैं। माले विधायक है हमारे साथ रामबल्ली यादव, उनसे भी जुड़ेंगे। रामबल्ली जी, लगातार यात्रा पर आपके तमाम साथी आप लोग भी चल रहे थे, क्या कहेंगे? पटना पहुंचे हैं आज। 350 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए हम लोग नवादा से, जहां गरीबों का घर जला दिया गया था, और वहां से गया जहां सज्जन मांझी को मजदूरी मांगने का कीमत जान देकर चुकाना पड़ा, जहां संजय मांझी को अपनी एक छोटी सी जमीन बचाने के लिए हाथ गंवाना पड़ा, वैसे हम लोग करते हुए अरवल, जहानाबाद, पटना ग्रामीण होते हुए आज हम पटना शहर में आए हैं। और ये यात्रा सरकार के लिए चेतावनी है कि सरकार से ज़्यादा नहीं मांग रहा है गरीब। सरकार ने आर्थिक सर्वे कराया और उस सर्वे में 94.5 लाख परिवार जो महागरीब के रूप में सामने आए, जिनकी आमदनी 6,000 से भी महीना में कम है, उन गरीबों को सरकार ने 2 लाख रुपया देने के लिए कहा था, 5 डिसमिल जमीन देने के लिए कहा था। मोदी जी ने सभी गरीबों को पक्का मकान बनाने के लिए कहा था और महीनों से लोगों ने आवेदन दे रखा है प्रखंडों में, ना अफसर सुन रहे हैं ना सरकार सुन रही है। तो ऐसी स्थिति में ये सरकार के लिए यात्रा चेतावनी है कि सरकार अपनी वादा निभाए
और अगर सरकार वादा नहीं निभाएगी तो इनको बिहार से जाना पड़ेगा। अब लोग मांग कर रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी गरीबी है तो बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री होना चाहिए, जैसे दिल्ली में बिजली फ्री है, जैसे पंजाब में बिजली फ्री है 200 यूनिट, तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलना चाहिए। सरकार उसके जगह पर स्मार्ट मीटर थोप रही है, जो 1 महीना का बिल 1 सप्ताह में आ जा रहा है। तो मोदी जी ने 1000 रुपया का गैस सिलेंडर दे दिया, 1000 रुपया बिजली बिल महीना में आएगा, 6000 महीना की आमदनी है, कैसे उसकी पढ़ाई, दवाई, जीवन यापन चलेगा? तो ऐसी स्थिति में सरकार के चेतावनी के साथ साथ आम जनता का जो समर्थन मिला है, आम जनता का जो यात्रा में प्यार और दुलार मिला है, उसके आधार पर हम ये कहने आए हैं कि आप अगर वादा नहीं निभाएंगे तो आने वाले दिनों में बिहार के गरीब, बिहार के किसान, बिहार के बुद्धिजीवी सरकार को बदल देंगे, बिहार को बदल देंगे। देखिए, माले विधायक महबूब आलम है हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात करेंगे। महबूब जी, लगातार आप लोग यात्रा कर रहे थे, पटना पहुंच गए, क्या कहेंगे? ये 250 किलोमीटर की यात्रा में हमने देखा कि लाखों लाख गरीबों ने हमारा स्वागत किया और आज भी लाखों गरीब, हजारों गरीब इस यात्रा में शामिल है। नीतीश कुमार के राज में जो भाजपा ने नीतीश कुमार को कब्जा कर लिया है, सामंतों के हौसले बढ़ गए हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगी, दिन दहाड़े पटना राजधानी में अपराध होने लगे, हत्या बलात्कार हो रहा है और इन समस्याओं के समाधान की तरफ नीतीश कुमार जी का ध्यान नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार जी जिन ताकतों से मिले हुए हैं, ये ताकतें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अररिया के सांसद ने जिस तरह से शर्मनाक बयान दिया, हम लोग मांग करते हैं इन यात्रा के माध्यम से उस सांसद को गिरफ्तार किया जाए और गिरिराज सिंह जो सीमांचल में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं, उनकी यात्रा पर रोक लगाया जाए और अररिया के सांसद की सदस्यता रद्द की जाए। साथ साथ जो पैगंबर पर इन लोगों ने जो छीटाकशी की, गुस्ताखी की, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके भारतीय धारा के तहत 10-10 साल का जेल डाला जाए। और जो आपने वादा किया बिहार में विधानसभा के अंदर कि 95 लाख परिवार से ज़्यादा लोगों को 2-2 लाख रुपया रोजगार के लिए दिया जाएगा। और साथ साथ ये जो न्याय यात्रा है, ये जो बिहार में जातीय गणना हुई है, इस तरह की गणना पूरे देश में हो और रोजगार मुहैया किया जाए, महंगाई पर रोक लगा जाए, अराजकता दूर हो। सामंतों का हौसला, अपराधियों का हौसला इतना बढ़ गया है कि मजदूरी मांगने के एवज में उनके हाथ काटे जा रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, महिलाओं बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। नीतीश कुमार जी अगर अभी भी नहीं संभलता है तो उनका होश ठिकाने किया जाएगा, कुर्सी से खींच के उसको निकाला जाएगा, उतारा जाएगा और बिहार के बदलाव की शुरुआत और पूरे देश में बदलाव की शुरुआत बिहार से होगी। यही यात्रा का संदेश है। बहुत यात्रा का संदेश है कि बिहार और देश से बदलाव कहीं ना कहीं एनडीए वालों को होगा। ऐसे में नीतीश कुमार की बात कर ली जाए या फिर केंद्र में बैठ मोदी सरकार की बात कर ली जाए, इन लोगों को उखाड़ फेंकने की बातें कर रहे माले विधायक, कांग्रेस विधायक। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, साथ ही माले विधायक रामबली यादव, साथ ही देखा जाए तो माले विधायक दल के नेता क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। महबूब आलम ने यह साफ कहा है कि उखाड़ कर सरकार को फेंक देंगे। महंगाई हो, बेरोजगारी हो या फिर तमाम अनेक गरीबों का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को काम करना होगा। इसके साथ ही महंगाई के साथ साथ तमाम अनेक मसलों को लेकर, मामलों को लेकर क्या कुछ कहते हैं आपने सुना। देखिए, माले पार्टी के द्वारा यात्रा निकाला गया था, बिहार को न्याय दिलवाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं पटना में पहुंच तमाम विधायक दल के नेता आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।